चले नहीं, हम आ गए अब क्वेश्चन आंसर। किसी का कोई क्वेश्चन, वो अपना हाथ खड़ा करेगा, मैं यहाँ से उसको अनम्यूट करता जाऊंगा और आप लोग अपना क्वेश्चन बारी बारी पूछ सकते हैं। जी मनान, आप अपने आप को अनम्यूट करें, क्वेश्चन पूछें और उसके बाद दोबारा म्यूट करें। सर मुझे बिजनेस एड्रेस और जो डिपॉजिट मेथड नहीं है वो मुझे आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दें। चार्ज मेथड और डिपॉजिट मेथड। जी अच्छा, चार्ज मेथड वो है जिससे अमेज़न में, चार्ज मेथड में आपने अपने बैंक की डिटेल्स डालनी है, बल्कि चार्ज मेथड में आप अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डालते हो, जहां से अमेज़न ने अपने पैसे आपसे काटने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी सेल 0 है और अमेज़न ने आपसे 39.99 अपनी सब्सक्रिप्शन चार्जेस लेने हैं, या उसने आपसे जो आपने एडवर्टाइज किया उसके प्लेटफॉर्म पे उसके चार्जेस काटने हैं, या उसने और किसी चीज के चार्जेस काटने हैं, तो वो आपके उस चार्ज मेथड में से पैसे निकाल लेगा। क्योंकि अगर आपके अमेज़न पे सेल 0 है तो उसको आपने लाजमी एक वैलिड चार्ज मेथड देना होता है, जहां से वो अपने आप को उसने सेव किया बेसिकली अमेज़न ने, ताकि वो आपसे पैसे वहां से चार्ज कर ले। डिपॉजिट मेथड में आपने अपने बैंक की डिटेल्स डालनी होती है, जहां पर अमेज़न ने आपके कमाए हुए पैसे आपको ट्रांसफर करने होते हैं। ठीक है जी। अब जी असगर साहब आप पूछिए। अच्छा सर, एक तो जैसे मैंने बताया मैं नॉर्वे से तो अकाउंट मैंने असल में बिजनेस अकाउंट खोलना चाहता हूँ, तो आया पहले बिजनेस अकाउंट से ही स्टार्ट करूँ पीएल या इंडिविजुअल से शुरू करूँ और उसके बाद बिजनेस पे आ जाऊँ? पहली बात। दूसरा ये कि अगर मैं इधर से नॉर्वे से तो कोई जैसे एलएलसी अकाउंट होता है अमेरिका और कंपनी लिमिटेड यूके, तो इसका क्या मैं सारा कुछ इधर से ही कर सकता हूँ? इंडिविजुअल या कंपनी अकाउंट जो भी है इधर नॉर्वे से बैठकर कर सकता हूँ सारा? मतलब आपका या कहने का मुझे मकसद ये है कि आपकी कंपनी यूके में है और आप नॉर्वे में काम करना चाहते हैं, ऐसा ही है? ना, मैं इधर से नॉर्वे से ठीक है। अच्छा, कंपनी नॉर्वे में और आप यूके और यूएसए में काम करना चाहते हैं? जी जी जी। जी जी, तो बिल्कुल आया आप कर मुझे सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपनी उसी कंपनी के क्रेडेंशियल्स को यूज करते हुए उस सेलर सेंट्रल पे जाके अपना अकाउंट साइन अप करते हैं। फॉर एग्जांपल जो यूएसए की वेबसाइट है वो amazon.com है, अगर आप यूके पे जाते हैं तो वो amazon.uk है, .co.uk है। तो आपने बस जिस मार्केट में आप खोलना चाहते हैं वहां पर जाएं, क्योंकि आप ऑलरेडी एक लीगल कंट्री में मौजूद हैं जो कि अमेज़न एक्सेप्ट करता है। तरीकाकार यही है, आप अपनी नॉर्वे की कंपनी की डिटेल्स डालते हुए वहां पर साइन अप कर सकते हैं। तो ये जो एलएलसी या लिमिटेड कंपनी यूके वगैरह वो उस सूरत में जब वो उधर से कोई बैठा हो अकाउंट उधर ऑपरेट कर रहा हो। बेसिकली यूके की कंपनी और जो एलएलसी ओपन करनी होती है ना, वो हम जैसे पाकिस्तानी करते हैं। अगर मैंने यहाँ पर किसी का एहसान लिए बगैर अपना अमेज़न पे अकाउंट खोलना, तो मैं पहले यहाँ पर बैठे हुए अपनी कंपनी बनाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ का एड्रेस दे के तो अमेज़न पे साइन अप नहीं कर सकता। तो जो मेरी यूके की कंपनी रजिस्टर हो जाएगी यहीं बैठे, वहां पर मैं अपना एक यूनिक एड्रेस भी बाय करता होता हूँ, जिसका मैं पर मंथ रेंट पे करता हूँ, जो कि बड़ा माइनर सा होता है। मैं उस क्रेडेंशियल पे अपना अकाउंट साइन अप करता हूँ। ये जो मैंने मेथड बताया ये उन लोगों के लिए बताया जो पाकिस्तान में रहते हुए अकाउंट साइन अप करते हैं। आप ऑलरेडी बाहर बैठे हैं, आपके पास ऑलरेडी सारी डिटेल्स मौजूद हैं, आपको तो डायरेक्ट अपना अकाउंट साइन अप करना है। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप यूके में जाने की बजाय आप पहले अपने ही कंट्री में स्टार्ट करो। अच्छा, उसका फायदा ये होगा, इधर आपको थोड़ा सा नाव हाव हो जाएगी, इन्वेंट्री कैसे मंगवानी है, क्या तरीकाकार है, अमेज़न कैसे पैसे काटता है, कितने पैसे काटता है। प्लस आपने प्रोफेशनल के अंदर इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है, प्रोफेशनल के अंदर बिजनेस नहीं बनाना। पहले इंडिविजुअल पे करें, हाथ सीधा करें अपना, कोई मसला नहीं। जब आपको लगे कि मुझे काम आ गया और अब मैं बड़ी इन्वेंट्री और बड़े प्रोफेशनल लेवल पे जाने लगा हूँ, फिर आप किसी भी टाइम उसी अकाउंट को आपने अपग्रेड कर देना, सिर्फ टैक्स इन्फॉर्मेशन चेंज करके। पहले टैक्स इन्फॉर्मेशन में आपका जाती आईडी कार्ड आया होगा, अब क्या होगा, आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, वही अकाउंट उठ के अपग्रेड हो जाएगा, वही लिस्टें जो हम बेच रहे होंगे वही सारा डाटा उस पर ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे यूरोप में तो जैसे जर्मनी है, यूके है, या आज सुना है स्वीडन वगैरह ये शामिल है, पेरिस बिल्कुल वगैरह, बिल्कुल तो ये बिल्कुल। आया नॉर्वे भी शामिल है उसमें? सॉरी, नॉर्वे मार्केट भी उसमें है? नॉर्वे मार्केट आई डोंट थिंक सो, नॉर्वे उसमें नहीं है। लेकिन ये है कि नॉर्वे फिर भी लीगल, आप नॉर्वे की डिटेल्स यूज करते हुए यूरोप में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अच्छा, ठीक, सही। ठीक है।
चलें जी, और इसके बाद एहतशाम, मोहम्मद एहतशाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सर, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल इंफॉर्मेशन। दो क्वेश्चन है मेरे। एक तो ये कि जब आपने जिक्र किया रिटर्न एड्रेस का, अब मैं पाकिस्तान में रह के मेरे पास यूएसए यूके में कोई ऐसा एड्रेस नहीं है कि मैं अमेज़न से वो एड्रेस पे वो रिटर्न वापस मंगवाऊं, बिकॉज मैं तो जस्ट फॉर एग्जांपल अली एक्सप्रेस से चीज़ उठवा के वहाँ पे भिजवा रहा हूँ, तो वहाँ पर रिटर्न एड्रेस क्या देंगे? वहाँ पर आप कुछ भी नहीं देते, फिर उसे ब्लैंक छोड़ देते हैं, क्योंकि जब भी अमेज़न आपको बताएगा कि आपकी ये 4 पीसेज वापस आए हुए हैं, मैं इसका क्या करूँ, या तो मुझे कोई एड्रेस दो जहाँ पे मैं भिजवा दूँ। दूसरी वो आपको एक ऑप्शन देता है डिस्पोज ऑफ। तो यूजुअली जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती तो आप उसको डिस्पोज करवा देते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूँ, आप एक कीमती चीज़ बेच रहे हैं, कैमरा, और आपको लगता है कि यार ये किसी ने जानबूझ के वापस कर दिया, तो मैं कैमरा को डिस्पोज ऑफ नहीं करना चाहता, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे 3PL मिलते हैं। 3PL हम कहते हैं थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। उनके पास वेयर हाउसेज होते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करते हैं, उन्हें कहते हैं यार मेरे पास कुछ इन्वेंट्री पड़ी है अमेज़न पे, मैं वो आपके वेयर हाउस पे मंगवा लूँ। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है, आप उनके पास भिजवाते हो और उन्हीं को ही थोड़े से सर्विस चार्जेस पे करते हो कि यार इस प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन करो कि ये क्यों वापस आया। अगर तो जो प्रॉब्लम है वो जेन्युइन होती है तो आप दोबारा अमेज़न पे नहीं भेजते और अपने सप्लायर से रब्ता करते हो कि भाई ये देखो ये आ गया, अभी इसके मुझे नेक्स्ट ऑर्डर में इसको एडजस्ट करो, तो आप उसको डिस्पोज कर देते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार बाज़ औक़ात जो बायर्स होते हैं ना, वो एवं मुफ्त में ना चीज़ वापस भेज देते हैं, उनका दिल नहीं कर रहा होता, ठीक है, या उन्हें लगता है कि यार छड्डो पर बस देख ली है ना, एंड होती है वो वापस कर देते हैं। तो उस सूरत में आप फिर अपने थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक को कहते हो कि इसको दोबारा पैक करो और मैं तुम्हें वेयर हाउस की डिटेल बताता हूँ, यहाँ पर इसको शिप कर दो। ठीक हो गया? अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है। जी जी। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है कि आप जिस रीजन में सेल परचेज कर रहे हैं तो आपको उसी रीजन की करेंसी के साथ डील करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर तो आप यूएसए में कर रहे हैं तो आप डॉलर्स में प्राइसिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट आपने कंपनी अगर यूके में ओपन की है और आप यूरोपियन रीजन को टच कर रहे हैं, तो क्या फिर पाउंड में या यूरोपियन एक्सचेंज के अंदर डील करना पड़ेगा या आप उधर डॉलर चलाएंगे, क्या करेंगे? नहीं, क्योंकि आपने सेल उस कंट्री के लोगों को करना है तो आपने उस कंट्री की ही करेंसी होएगी। आप चाहे यूके में हैं, चाहे नॉर्वे में, अगर आप यूएसए की मार्केट में बेचते हैं तो आपको यूएस डॉलर्स में काम करना है, अगर आप यूके मार्केट में बेच रहे हैं तो आपको पाउंड्स में काम करना है। इसी तरह जर्मनी या इधर उधर जिस भी इंडिया में जा रहे हैं तो इंडियन रुपीस में आपको बेचना है, क्योंकि बायर वही करेंसी अपनी पॉकेट में रखता है। नहीं, मेरे कहने का मकसद है कि आप जहां पर कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं क्या उस मुल्क की करेंसी मैटर करती है या जहां आप सेल कर रहे हैं वो मैटर करता है? जहां आप सेल कर रहे हैं वो मैटर करती है, क्योंकि आपने सेल उन्हीं अमाउंट में करनी है। हाँ, फॉर एग्जांपल अगर आप यूके में बैठे हैं तो आपको गवर्नमेंट को अपनी अमाउंट्स को जस्टिफाई करना है, जो भी अमेज़न आपको पैसे भेज रहा है कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, आप बताते हैं जी मैंने ये बेचा, और आप जो टैक्स अपनी गवर्नमेंट को पे करेंगे ऑब्वियसली वो आप अपनी अपनी करेंसी में पे करेंगे, वो पाउंड्स में पे करेंगे। ठीक हो गया? थैंक यू। ओके जी, हु इज नेक्स्ट? साउथ। सर ये हम वीपीएस कैसे डाउनलोड कर सके और मंथली चार्जेस क्या है इसके? यार ये $12 से $15 में मिल जाता है, डिपेंड करता है आपकी लोकेशन क्या है। यूएसए का जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो $12 का होता है, और जिससे आप परचेज करते हो वो आपको मुकम्मल गाइड करता है कि भाई इसको इंस्टॉल कैसे करना है और इसको ऑपरेट कैसे करना है। को परचेज किससे करना पड़ता है ये? यार अभी आप जाएं फेसबुक पे जाके लिखें वीपीएस सेलर्स, बेशुमार लोग आ जाएंगे। नहीं तो गूगल पे लिखें, आप डायरेक्ट भी किसी सर्वर से आप बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो वीपीएस देते हैं, पाकिस्तान के भी बंदे बैठे हैं जो कि सर्विसेज देते हैं। आप फेसबुक पे जाएं, जाके सिर्फ वीपीएस लिखें, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यार इतने लोग देने वाले हैं। ठीक हो गया? मतलब के यूके का लेना तो यूके का होना चाहिए, और सिर्फ यूके का नहीं होता। यूके से मुराद ये है कि यूके के अंदर भी आप कहाँ बैठे हैं, आप मैनचेस्टर में बैठे हैं, आप किधर बैठे हैं, आपको उसके मुताबिक उस प्रोविंस उस सिटी का स्पेसिफिक लेना पड़ता है। जी जी। फॉर एग्जांपल यूएसए के अंदर हैं तो आप अगर आप लॉस एंजलिस में बैठे हैं तो आपको एलए का लेना पड़ेगा। अदर ऐसा नहीं है कि आप न्यूयॉर्क का वीपीएस लेके लॉस एंजलिस को ऑपरेट कर रहे होंगे। अमेज़न को डाउट होएगा कि भाई तुमने जो बिजनेस एड्रेस दिया या अपना जाती एड्रेस दिया वो कहाँ का है और तुम ऑपरेट कहाँ से कर रहे हो, तो वो उसी टाइम उसको अकाउंट को होल्ड पे ले जाएगा, सस्पेंशन पे ले जाएगा। जी